हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। एनसीईआरटी स्टडी विद सोनम में आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ही पसंद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक था वनस्पति विज्ञान एवं उनकी शाखाएं, ठीक है, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। तो आज हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फली, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन यौगीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि जैसे कि ये जो हमारा पौधा इस प्रकार से एक पौधा है, ठीक है, इस प्रकार से एक पौधा है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। वो कैसे होता है? जैसा कि आप जानते होंगे कि जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए एक राइजोबियम एक जीवाणु होती है, वह इनके जड़ों से अपना भोजन लेती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट लेती है, और बदले में इसे नाइट्रोजन प्रदान करती है। नाइट्रोजन का स्थिरांक इन बैक्टीरिया के द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रकार से यह पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, और जो फली वाले पौधे होते हैं उनमें ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो यह हो जाएगा तपेदिक रोग, ठीक है, तपेदिक रोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ठीक है, तो धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु है एनाबिना, ठीक है, एनाबिना। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन जो है खाद्य परीक्षण में मदद करता है किस प्रकार? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया दर को कम कर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, दही जमने में निम्नलिखित में से किस में सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो यह हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है, और इसे सूक्ष्म जीवी लैक्टोबैसिलस इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो जैसा कि आपको मैंने पहला प्रश्न में ही बताया था कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है या यौगीकरण करती है, ठीक है। तो यह हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है, यह हो जाएगा राइजोबियम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? आप भी बताइए। तो यह हो जाएगा इवानोवस्की, ठीक है। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु को हम क्या मानेंगे? विषाणु क्या है? तो यह है सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप। जैसे कि विषाणु का मतलब वायरस है, और वायरस से तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जिस प्रकार अभी कोरोना वायरस है तो इससे तो कोई दूर है नहीं, ठीक है। तो वायरस क्या होता है कि जैसे कि अभी कोरोना वायरस जिस प्रकार है कि ये मृत भी होता है, अगर किसी सतह पर ये अगर स्थित है और वो मृत है, तो कोई सजीव के शरीर में आकर वह उसके पोषक तत्वों से अपने आप को जीवित कर सकता है। तो यह हो गया ट्रांजिशन ग्रुप है सजीव और निर्जीव के बीच का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा विषाणु से, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफीबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा विषाणु से। यह एक वायरस रोग है, ठीक है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाइड्रोफीबिया, ठीक है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा, तो ये राइजोफीबिया जो है विषाणु के द्वारा घातक रोग होता है, कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है।
फिर से वही प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने खोज की, तो किसकी खोज की? चेचक के टीके की खोज की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु किसके शरीर पर वृद्धि करता है? तो यह हो जाएगा जीवित कोशिका। जैसे कि जो कोरोना वायरस हमारे शरीर पर आ जाता है, तो हमारे शरीर में जो जीवित कोशिका है उनको उनसे पोषक तत्व लेके हमारे शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है और वह वृद्धि होने लगती है, जिस तरह से हमें कोरोना वायरस फैलने लगता है हमारे शरीर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, पर क्यों निर्जीव माने जाते हैं? तो ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए इसे निर्जीव माने जाते हैं, ठीक है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं? तो अभी अभी यह प्रश्न फिर से आया है, तो यह हो जाएगा विषाणु। यह हो जाएगा विषाणु, विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? यह हो जाएगा एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी से। T4 लिम्फोसाइट जो है की कमी के कारण होता है। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाले रोग। HIV से कौन सा रोग होता है? HIV वायरस से। HIV एक वायरस है और इससे रोग होता है, एड्स का रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस क्या होता है? तो ये जो वायरस है यह किस प्रकार होता है पूछा गया है। तो एक सूची RNA, जैसे, ठीक है, जैसे कि एक सूची RNA का मतलब है, आपने RNA कभी सुना होगा। DNA तो ऐसे मूवीज़ में भी आपने सुना होगा DNA के बारे में, कुछ DNA इस प्रकार के होते हैं कुछ, और ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हो गया DNA। तो देखिए इसमें दो है ना, इधर से एक और इधर से एक, ये हो गया दोहरी सूची वाले। तो इसको हम RNA किसको बोलेंगे? तो RNA भी इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, इसको हम बोलेंगे एक सूची RNA, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण क्या है? जैसे कि HIV वायरस के कारण एड्स होता है, इसका मतलब हो गया कि एड्स का कारण वायरस है, ठीक है। अब देखिए अगला है, इबोला क्या है? तो इबोला भी एक बहुत ही घातक वायरस है, ठीक है, पर ये कोरोना वायरस से कम घातक है, ठीक है। इबोला भी एक घातक वायरस है। एड्स फैलता है किससे? शारीरिक संपर्क से, अवैध शारीरिक संपर्क से, ठीक है। अवैध शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होते हैं? तो विषाणु में क्या क्या पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा विषाणु में जनित रोग, विषाणु जनित रोग, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ी गलती कर दी। इसका प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है, ठीक है, विषाणु में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। सार्स विषाणु जनित रोग है, जो कोरोना वायरस है उससे भी सार्स का संबंध है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा रोग भी है, वो भी विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो यह हो जाएगा, बोलिए अभी, यह हो जाएगा चेचक के कारण, ठीक है, यह हो जाएगा चेचक के कारण। अब अगला प्रश्न है, जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतु के फूड एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण होती है? यह हो जाएगा विषाणु के कारण, ठीक है, यह हो जाएगा विषाणु के कारण। ये जो रोग है ज़्यादातर ये गाय बैल में होती है। देखिए आलू में मोजैक रोग का कारण है ना, वायु में जो मोजैक रोग है उस कारक तत्व क्या है? तो मोजैक रोग जो है वो होता है विषाणु के कारण, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व, तो यह हो जाएगा विषाणु, ठीक है, यह हो जाएगा विषाणु। और ये जो मोजैक रोग है, ये मोजैक रोग तंबाकू में भी मोजैक रोग पाया जाता है। आलू में यह मोजैक रोग किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार की कुछ आलू की पत्तियां होती हैं ऐसे, और इनमें जो छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, और वो भूरे रंग के, थोड़े भूरे रंग के छेद पाए जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं थोड़े, ठीक है। मोजैक रोग है ना, तो मोजैक रोग जो है तंबाकू में मोजैक रोग, यह होता है टोबैको मोजैक वायरस के कारण, ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस के कारण। अब अगला प्रश्न है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान तो शैवालों का अध्ययन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन। अब अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है,
हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ठीक है, इसका जवाब आप भी दीजिए। यह हो जाएगा यूक्लोरेला, है ना। कौन सा हो गया? यूक्लोरेला शैवाल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। सरगासो समुद्र का नाम किस लिए पड़ा है? तो यह हो जाएगा आवृत बीजीय के कारण। ठीक है, आवृत बीजीय के कारण। सॉरी, ये मैंने थोड़ी गलती कर दी। यह हो जाएगा शैवालों के कारण। ठीक है, माफ कीजिएगा, यह हो जाएगा शैवालों के कारण। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। बहुत ही आसान है ये, शैवालों के कारण ना। अब देखिए, गलगंडा रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में गलगंडा जो रोग है, इससे किस प्रकार बचा जा सकता है? तो यह हो जाएगा, है ना। तो गलगंडा रोग जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारी जो गर्दन है ना, जो गर्दन के यहाँ पर जैसे कि फूल जाता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, तो यह हो जाएगा आयोडीन खाने से या समुद्र के खरपतवार को खाने से भी आयोडीन की कमी हमें प्राप्त हो सकती है और गलगंडा रोग से बचा जा सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, किस गलगंडा रोग को घेंघा रोग भी बोला जाता है। ठीक है, घेंघा रोग बड़े होंगे विटामिन ए की कमी से। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये होगा लेमिनेरिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से कैल्प प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? तो स्वपोषी कौन है? तो यह हो जाएगा, बोलिए, यह हो जाएगा शैवाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक तो ज़रूर करें। इतनी देर तक अगर आप देखें तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और प्लीज़ आप इसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये सारे लूसेंट के बुक से लिए गए प्रश्न हैं। और प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे।